वैदिक ज्योतिष में ग्रह मैत्री को 3 स्तरों पर समझा जाता है, जो कुंडली में ग्रहों के व्यवहार, विशेषकर युति, कॉन्जंक्शन, दृष्टि, एस्पेक्ट और दशाफल को प्रभावित करते हैं। पहला है नैसर्गिक मैत्री, जो ग्रहों के बीच स्थायी और जन्मजात संबंध होता है। जैसा कि पाराशरी ग्रंथों में वर्णित है, यह कभी नहीं बदलता और ग्रहों के स्वभाव पर आधारित होता है, जैसे सूर्य का चंद्र, मंगल और गुरु से मित्रता, जबकि शनि का सूर्य और चंद्र से शत्रुता। दूसरा है तात्कालिक मैत्री, जो ग्रहों की आपसी भाव स्थिति पर निर्भर करता है। यदि ग्रह एक दूसरे से 2, 3, 4, 10, 11, 12 भाव में हो तो वे अस्थायी मित्र होते हैं, जबकि 1, 5, 6, 7, 8, 9 भाव में होने पर अस्थायी शत्रु माने जाते हैं। यह संबंध कुंडली के अनुसार बदलता रहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है पंचधा मैत्री या सम्मिलित संबंध, जिसमें नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों संबंधों को मिलाकर अंतिम परिणाम निकाला जाता है, जैसे मित्र प्लस मित्र अधिमित्र, मित्र प्लस शत्रु सम न्यूट्रल, शत्रु प्लस शत्रु अधिशत्रु आदि। भविष्यवाणी में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रह की शक्ति केवल उसकी स्थिति से नहीं बल्कि उसके संबंधों से भी निर्धारित होती है। मित्र ग्रहों के साथ होने पर फल मजबूत होते हैं, जबकि शत्रु ग्रहों के साथ संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यावहारिक दृष्टि से तात्कालिक मैत्री घटनाओं में अधिक प्रभावी होती है, जबकि नैसर्गिक मैत्री उनके परिणाम की तीव्रता को संशोधित करती है। इसलिए सटीक विश्लेषण के लिए दोनों का संयुक्त मूल्यांकन आवश्यक है। इस पाराशरी दृष्टिकोण में चंद्रमा को केंद्र मानकर मनःस्थिति, मन का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण किया जाता है, जहां मुख्य ध्यान दशा के सूक्ष्म स्तरों, ग्रह संबंध और गोचर पर रहता है। यहाँ सक्रिय दशा स्तर महादशा या अंतर्दशा नहीं, बल्कि प्रत्यंतर दशा, शनि, सूक्ष्म दशा, चंद्रमा और प्राण दशा, चंद्रमा हैं, जिससे संरचना बनती है शनि चंद्रमा चंद्रमा। इसका अर्थ है कि शनि मुख्य प्रेरक या उद्दीपक के रूप में कार्य करता है, जबकि चंद्रमा बार बार अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जिससे मन पर उसका प्रभाव अधिक गहरा हो जाता है। ग्रह संबंध में केवल शनि और चंद्रमा के नैसर्गिक संबंध को देखा जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि यह प्रभाव सामंजस्यपूर्ण होगा या संघर्षपूर्ण। इसके साथ ही गोचर का विश्लेषण किया जाता है, जहां गोचर शनि की वर्तमान राशि, उसकी स्थिति, बल या दुर्बलता और चंद्रमा से उसका संबंध मानसिक दबाव या स्थिरता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर गोचर चंद्रमा की वर्तमान स्थिति, विशेषकर उसकी शक्ति या कमजोरी, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह सूक्ष्म और प्राण दशा दोनों में उपस्थित होकर मनःस्थिति पर दोहरा प्रभाव डालता है। इस समग्र संरचना में चंद्रमा ही केंद्रीय बिंदु होता है, जहां शनि प्रत्यंतर दशा चंद्रमा पर प्रभाव डालता है और चंद्रमा सूक्ष्म व प्राण दशा उस प्रभाव को ग्रहण करके व्यक्त करता है। इस प्रकार मनःस्थिति को एक सरल सूत्र में समझा जा सकता है: शनि चंद्रमा संबंध का स्वर प्लस गोचर शनि का प्रभाव प्लस गोचर चंद्रमा की अवस्था, दोगुना महत्व सहित। पाराशरी सिद्धांत के अनुसार दशा के सूक्ष्म स्तर अत्यंत सूक्ष्म अनुभवों को दर्शाते हैं और चंद्रमा उन अनुभवों को मन के रूप में प्रकट करता है। संक्षेप में, शनि प्रभाव उत्पन्न करता है, चंद्रमा उसे अनुभव करता है और पुनः व्यक्त करता है, जबकि गोचर वर्तमान मानसिक अवस्था को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह विश्लेषण पाराशरी सिद्धांत के अनुसार एक सटीक समन्वय प्रस्तुत करता है, जिसमें पंचधा मैत्री, संयुक्त ग्रह संबंध, दशा क्रम गुरु राहु शनि चंद्र चंद्र तथा गोचर स्थितियों, विशेषतः चंद्रमा का वृश्चिक में नीच होना और शनि का मीन में अस्त होना, मित्र राशि में होते हुए भी, को एक साथ समझा गया है। प्रथम चरण में ध्यान शनि चंद्र चंद्र स्तर पर केंद्रित होता है, जहां शनि प्रेरक के रूप में कार्य करता है और चंद्रमा अनुभव तथा उसकी अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात इस अवधि में शनि प्रभाव उत्पन्न करता है और चंद्रमा उसे मानसिक एवं भावनात्मक रूप में अनुभव करता है। पंचधा मैत्री के अनुसार शनि और चंद्रमा का संबंध अत्यंत प्रतिकूल है। शनि के दृष्टिकोण से चंद्रमा अधिशत्रु तथा चंद्रमा के दृष्टिकोण से शनि शत्रु है, जो मानसिक तनाव, अस्थिरता और भावनात्मक अशांति का संकेत देता है। दशा क्रम में गुरु महादशा एक संरक्षण और आधार प्रदान करती है, जबकि राहु अंतर्दशा भ्रम, अनिश्चितता और अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इसके भीतर शनि प्रत्यंतर दशा वास्तविकता, दबाव और कर्मफल को सक्रिय करती है और अंततः चंद्रमा सूक्ष्म तथा प्राण स्तर पर इन सबका प्रत्यक्ष मानसिक अनुभव कराता है। गोचर में चंद्रमा का नीच होना मन की दुर्बलता, संवेदनशीलता और असुरक्षा को बढ़ाता है,
जबकि शनि का अस्त होना उसकी शक्ति को आंतरिक बना देता है, अर्थात दबाव बाहरी की बजाय मानसिक और आंतरिक रूप में अधिक अनुभव होता है। यद्यपि मीन राशि में होने से वह पूर्णतः विनाशकारी नहीं होता। इन सभी कारकों को संयुक्त रूप से देखने पर स्पष्ट होता है कि यह अवधि मुख्यतः मानसिक और भावनात्मक दबाव की है, जहां व्यक्ति को चिंता, अस्थिरता, अधिक सोच विचार, निराशा या अकेलेपन की अनुभूति हो सकती है। व्यावहारिक जीवन में प्रयासों के बावजूद विलंब और असंतोष अनुभव हो सकता है, परंतु यह पूर्णतः नकारात्मक या विनाशकारी चरण नहीं है, बल्कि दबाव के माध्यम से सीख और परिपक्वता लाने वाला समय है, क्योंकि गुरु का आधार और शनि का मित्र राशि में होना संतुलन बनाए रखता है। इस स्थिति में प्रभाव मुख्यतः उन भावों पर पड़ेगा जो शनि और चंद्रमा से संबंधित हैं, उनकी स्थिति, स्वामित्व और संकेतों के अनुसार। उपाय की दृष्टि से प्राथमिकता चंद्रमा को सुदृढ़ करने की होनी चाहिए, क्योंकि वही अंतिम अनुभव का कारक है और वर्तमान में दुर्बल भी है। इसके बाद शनि के प्रभाव को संतुलित करना आवश्यक है, जबकि गुरु केवल सहायक भूमिका निभाता है। संक्षेप में, जब प्रत्यंतर दशा स्वामी और सूक्ष्म दशा स्वामी परस्पर शत्रु हों और सूक्ष्म दशा स्वामी दुर्बल हो, तब परिणाम बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मानसिक कष्ट के रूप में अधिक प्रकट होते हैं। यह अवधि बाहरी विफलताओं से अधिक इस बात को दर्शाती है कि मन वर्तमान कर्मफल को संतुलित रूप से ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है।